परीक्षा प्रश्न पत्र विषय हिंदी कक्षा 8 2026। आइए प्रश्न पत्र हल करते हैं। निर्देश अनुसार कीजिए। वृक्ष पर कोयल बैठी है, कारक भेद बताइए। कारक ढूंढना है तो यहाँ पर सबसे पहले परसर्ग देखो, परसर्ग है पर, तो जिस वाक्य में परसर्ग पर और में होता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। समय और स्थान के बारे में जहां जानकारी दी जाती है जिस वाक्य में, उस वाक्य में अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पर क्या है, पर परसर्ग होने के कारण यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। ख, मीठा शब्द को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। मीठा, इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मिठास। ग, द्वंद्व समास का उदाहरण छाटिए। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। दोनों प्रधान पद प्रधान यानी रात और दिन, ये दोनों ही समान है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। उसी तरह देखो यहाँ क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा का क्षेत्र, ये द्वंद्व समास नहीं होगा। गंगा का गंगा जल द्वंद्व समास नहीं होगा। सुख और दुख, जितना सुख जरूरी है उतना ही दुख भी जरूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही पद प्रधान है, इसलिए ये द्वंद्व समास होगा। ये चिन्ह के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि यह द्वंद्व समास है। सूर्य पूर्व से निकलता है, विधेय बताइए। विधेय बताना है तो विधेय और उद्देश्य, तो यह इस वाक्य में, जिस वाक्य में कर्ता, कर्ता को ही हम उद्देश्य भी कहते हैं, तो यहाँ कर्ता कौन है, सूर्य है। सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये जो वाक्य है पूर्व से निकलता है इसको कहते हैं विधेय। और सूर्य क्या है, उद्देश्य है, या कर्ता है, ये उद्देश्य है, ये विधेय है। तो उद्देश्य के बाद में जो वाक्य लिखा जाता है उसे कहते हैं विधेय। मैं खाना खा चुका, ने लगा करके वाक्य को पूर्ण कीजिए, पुनः लिखिए, ने लगाना है। मैं क्या है, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ने लगा देंगे तो मैंने हो जाएगा, और यह भी प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। मैंने खाना खा लिया। खा लिया या खा चुका दोनों क्या है, पास्ट टेंस के वाक्य है, यानी भूतकाल का सेंटेंस है। ये भूतकाल का वाक्य है। मैंने खाना खा लिया, मैं और मैंने दोनों प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कल हमारी छुट्टी होगी, इसको निषेधात्मक वाक्य में बदलिए। कल छुट्टी होगी, ये सकारात्मक वाक्य है, इसको निषेधात्मक बनाना है यानी नहीं करना है। कल हमारी छुट्टी नहीं होगी, ये हो जाएगा इसका निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, नहीं लगने से यह निषेधात्मक वाक्य बन जाता है। तो इतना समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, झ, निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य के रूप में लिखिए। क, रीना सुंदर है, एक वाक्य है ये। दूसरा है वह हंसमुख भी है। यहाँ दो वाक्य है, हमें कहा गया है दोनों वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य लिखिए। संयुक्त वाक्य लिखते समय समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय बोधक शब्द कौन से, और, परंतु, ताकि, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। जब दो वाक्यों के बीच में इन शब्दों को लिखा जाता है वहां पर क्या होता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके हम एक संयुक्त वाक्य बनाएंगे। देखिए, रीना सुंदर है, रीना सुंदर है, और यह है समुच्चय बोधक शब्द, इसको जोड़ने से दोनों वाक्य जुड़ गए और संयुक्त वाक्य बन जाएगा। और वह हंसमुख भी है, हंसमुख भी है। समझ में आ गया। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, दो अन्य वाक्यों को, पदों को या वाक्यों को जब जोड़कर लिखा जाता है तो तब संयुक्त वाक्य बनता है। ठीक है ना। देखो, रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। पद परिचय बहुत ही आसान होता है। चीखो मत, धीरे बोलो, यहां पर भी दो पद है,
दो शब्द है, चीखो मत धीरे बोलो, इनका पद परिचय देना है। ये है मत क्रिया है, बोलो भी क्रिया है, ये क्रिया हो रही है, क्रिया विशेषण है। चीखो मत धीरे बोलो ये क्रिया विशेषण में आएंगे, और यह दोनों ही आपके परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाण यानी जो परिमाणवाचक विशेषण कौन कौन से हैं, कम, ज्यादा और थोड़ा, इतना, वो सब परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ज्यादा, कम, ये सब। तो चीखो मत मतलब जोर से ज्यादा मत चीखो, और धीरे बोलो, कम बोलो। तो यहाँ पर आपको पद परिचय बोलेंगे तो क्रिया है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया, क्रिया धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है, यह भी अकर्मक क्रिया है, चीखो क्रिया विशेषण है, और इसमें पुल्लिंग है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। अकर क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया है, और काल कौन सा है, वर्तमान काल है। तो ये पद परिचय इसका बन जाएगा। ठीक है, रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। अपने लिए अपमानजनक शब्दों को सुनकर आलोक क्रोधित हो गया। अपने लिए अपमानजनक शब्दों को सुनकर आलोक क्रोधित हो गया, इसका मुहावरा क्या होगा, आग बबूला होना। 6, अंतर स्पष्ट करते हुए एक ही वाक्य में प्रयोग कीजिए। कर्म और क्रम, इन दोनों में क्या अंतर है। कर्म का मतलब होता है जो हम काम करते हैं अच्छे और बुरे, उसे कहते हैं कर्म। क्रम, क्रम यानी एक के बाद आने वाली, एक के बाद एक आने वाली संख्या, जैसे 1 2 3 4 जो हम बोलते हैं ना, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो गिनती होती है 1 2 3 4 1 2 3 4, वो होता है क्रम। ठीक है, इन दोनों में ये फर्क हो गया। अब इन दोनों को मिला करके हमें एक वाक्य बनाना है, कर्म और क्रम। इसका वाक्य बनेगा, अपने कर्मों को क्रम से लिखिए, क्रम से लिखिए। क्या वाक्य बन गया, क्रम और क्रम दोनों को मिला के अपने कर्मों को क्रम से लिखिए। यहां पर कर्म भी आ गया और क्रम भी आ गया। ठीक है, अगला देखो, दूसरा है दिन, दिन और दीन। तो दिन का मतलब होता है दिवस, और दीन यानी गरीब, बेचारा, लाचार। ठीक है, इन दोनों में ये अंतर है। आप इसका वाक्य बनाएंगे हम दोनों को मिला करके। दिन का मतलब है दिवस, तो एक दिन मैं किसी दीन को भोजन कराऊंगा, भोजन कराऊंगा, या मैंने एक दिन किसी दीन को भोजन कराया था। ठीक है, यहां पर दिन मतलब दिवस और दिन मतलब बेचारा। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखो, जब दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, झंडा और कमल का। तो झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, झंडा का हो जाएगा ध्वज। ध्वज के बाद में दूसरा क्या होगा, परचम। कमल का, कमल का क्या होगा, ये झंडा का पताका भी लिख सकते हैं आप, पताका, ध्वज, परचम। कमल का है पंकज, पंकज और जलज। फ, वाक्य शुद्ध कीजिए। यहां दो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को शुद्ध करना है। ये अशुद्ध वाक्य है। क्या संभव यह हो सकता है, इस वाक्य को शुद्ध करना है। क्या यह संभव हो सकता है,
यह प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्या यह संभव हो सकता है? दूसरा है वह पागल आदमी हो गया है, ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके लिखिए। वह आदमी पागल हो गया है। यह कौन सा वाक्य है? यह सरल वाक्य है, सरल वाक्य में आएगा वह आदमी पागल हो गया है। तो पहला हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, और यह है सरल वाक्य। जब सरल वाक्य लिखते हैं तो अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं।